नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। मार्केट्स में तेजी लाने के लिए फ्रेश कैटलिस्ट की कमी के कारण एशिया में प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मंगलवार को रेंज बाउंड ट्रेड में लौट आया है। जेपी मॉर्गन चेस की कीमतों के जल्द ही स्थिर होने के फोरकास्ट ने क्रिप्टो करेंसी को रिकवर होने में मदद की। रिपोर्ट ने इस दृष्टिकोण को सीएमई बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो आमतौर पर प्राइस ट्रेंड का संकेत देता है। बिटकॉइन, इथेरियम की कीमतें सकारात्मक क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब रही हैं। बीटीसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछली बार 0.42% बढ़कर $26,111.30 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.28% ऊपर $1,654.19 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी ओर बाइनेंस, कार्डानो, सोलाना और अन्य जैसे ऑल्ट कॉइन्स ने मार्केट्स में अपनी जगह बनाने वाले ऑल्ट कॉइन्स को अनलॉक करने के बीच मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए इस ट्रेंड को उलट दिया है। SUI और हेडरा के लिए टोकन प्राइसेस में गिरावट आ रही है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स को इस हफ्ते के अंत में सर्कुलेटिंग सप्लाई में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। रिपल्स XRP टोकन में रिबाउंड ने इन्वेस्टर की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.12% बढ़कर $1.05 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 46.96% बढ़कर $24.39 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.88 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $23.27 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमशः 7.72% और 95.43% है का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.04% बढ़कर 48.27% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.27% बढ़कर 34,283.53 पर पहुंच गया। इस बीच टेक्निकल एनालिस्ट ने चेतावनी दी कि बिटकॉइन का टेक्निकल आउटलुक वीकली टाइम फ्रेम पर मंदी का बना हुआ है, क्योंकि कीमत इसके 200 हफ्ते के एवरेज से नीचे है और इसके बढ़ते चैनल के बाहर है। दूसरी ओर US रेगुलेटर्स ने लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी को आदेश दिया, जिसने NFTs खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को कॉम्पनसेट देने के लिए नॉन फंजिबल टोकन्स जारी किए, ये तर्क देते हुए कि ट्रांजैक्शंस इलीगल अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग्स थी। शिबेरियम ब्रिज से टोकन विड्रॉल्स अब्यूजर्स के लिए एक्टिव और एक्सेसिबल है। कई सॉफ्टवेयर फॉल्स के कारण एक मच हाइप्ड लॉन्च के तुरंत बाद नेटवर्क पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की समस्या खड़ी हो गई। डेवलपर अपडेट के अनुसार शिब, लीश और रैप्ड ईथर विड्रॉल्स की प्रोसेस में 45 मिनट से 3 घंटे तक का समय लगेगा, जबकि बोन की विड्रॉल्स में 7 दिन तक का समय लग सकता है। चीफ डेवलपर सातोशी कुसामा ने कहा कि टीम ने आउटेज को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और संभावित मुद्दों को ठीक करने के लिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ काम किया है। शिबेरियम पॉलीगॉन का एक फोक एक इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क है, जो कि फीस के रूप में शिब टोकन का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य शिबा इनू को एक सीरियस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करना है, जो मेटावर्स और गेमिंग एप्लीकेशंस पर ध्यान केंद्रित करता है और इस पर निर्मित डीफाई एप्लीकेशंस के लिए एक चीप सेटलमेंट के रूप में है। गोल्डन इनू को CoinGecko क्रिप्टो इंडेक्स लिस्टिंग से जोड़ा गया है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करने वाले व्हेल्स और श्रिम्प्स के लिए इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। गोल्डन इनू एक नया ERC20 टोकन शुक्रवार 25 अगस्त को सुबह लगभग 6 बजे ईस्टर्न CoinGecko पर लिस्ट किया गया था। ट्रेड्स में 52% की वृद्धि के साथ नई लिस्टिंग से तुरंत शिबा इनू केलर के लिए ट्रांजैक्शन की संख्या में वृद्धि हुई। CoinGecko द्वारा लिस्टिंग जोड़ने के बाद शिब टोकन की कीमत में 0.01% की वृद्धि हुई, जिससे कि इन्वेस्टर्स ने सेल ऑफ शुरू कर दिया। ऊपर की ओर बढ़ना प्रतिद्वंदी के लिए संभावित मूल्य वृद्धि का सुझाव देता है। ये खबर गोल्डन इनू के अपने प्ले टू अर्न गेम गोल्डन इनूवर्स के बीटा लॉन्च के बाद आई है। डेवलपर्स क्रिप्टो कॉइन ऑप्स कम्युनिटी फोरम पर सवालों के जवाब दे रहे हैं और विजुअल अपडेट साझा कर रहे हैं। इथेरियम सबसे बड़ा प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन और ETH का पेरेंट प्लेटफॉर्म ने 8 महीनों में सबसे कम डेली फीस का अनुभव किया है। रविवार को
टोटल फीस घटकर 1719 ETH हो गई। ये 5 मई को 16,720 ETH के साल दर साल के उच्चतम स्तर से 89% कम है। इथेरियम ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने और वेरीफाई करने के लिए माइनर्स के बजाय वैलिडेटर्स के साथ प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। वैलिडेटर्स जो कम से कम 32 ETH की स्टेक रखते हैं ट्रांजैक्शन फीस प्राप्त करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्हें अपने ट्रांजैक्शंस को प्राथमिकता देने के लिए एक प्रायोरिटी फी या टिप प्राप्त होती है, जबकि बेस फी बर्न हो जाती है, जिससे कि ETH को सर्कुलेशन से हटा दिया जाता है। टोटल फीस में गिरावट लो नेटवर्क यूसेज को इंडिकेट करती है, क्योंकि फीस नेटवर्क एक्टिविटी मुख्य रूप से पेंडिंग ट्रांजैक्शंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। फीस में 8 महीने की कमी संभवतः लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस पर इथेरियम की बढ़ती पॉपुलैरिटी एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट के कारण है। 1 अगस्त को लॉन्च किए गए friend.tech को सिर्फ हफ्ते में 100,000 से अधिक यूजर्स और $25 मिलियन से अधिक का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और बेस जैसे लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन इथेरियम स्केल में मदद करते हैं, कंजेशन को कम करते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम भी करते हैं। इनटू द ब्लॉक के डेटा से पता चलता है कि ऑप्टिमिज्म मेननेट पर डेली ट्रांजैक्शंस 15 अगस्त को लगभग 900,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ऑप्टिमिस्टिक रोल अप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इथेरियम मेननेट और प्रमुख लेयर 2s के बीच ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री में अपने सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू पर पहुंच गया। जैसे जैसे L2s के बीच कंपटीशन बढ़ता है, इथेरियम को लाभ होता है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिजनेस ने भारत का AI इकोसिस्टम बनाने का विकल्प चुना है। बिजनेस का इरादा कई क्षेत्रों में भारत के अनुरूप AI सॉल्यूशंस और मॉडल बनाने का है। जब AI की बात आती है तो एवरीवन एवरीवेयर कंपनी का वादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा, ग्लोबली कंपेटिटिव बने रहने के लिए भारत को इनोवेशन, ग्रोथ और नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए AI का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि RIL ग्रुप के भीतर हम AI में लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशंस, विशेष रूप से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हालिया प्रगति को तेजी से आत्मसात करने के लिए एक टैलेंट पूल और कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने AI की यूजेबिलिटी बढ़ाने का वादा किया है। कॉर्पोरेशन ने 2000 मेगावाट कंप्यूटर बिजली बनाने का वादा किया है, जो AI रेडी है। जियो प्लेटफॉर्म का लक्ष्य इस बेसिस को तैयार करके जेनेरिक AI के विस्तार के ट्रेंड को कैपिटलाइज करना है। एक अधिकारी के अनुसार मेघालय सरकार प्लास्टिक कचरे से नष्ट हो रही सुरमे उमियम झील को साफ करने के लिए AI पावर्ड रोबोटिक बोट का उपयोग करने का इरादा रखती है। उन्होंने दावा किया है कि स्टेट कैपिटल शिलोंग से होकर गुजरने वाले उमक्रा और उमश्राइपी नदियां हर दिन टनों प्लास्टिक का ट्रांसपोर्ट करती हैं और उन्हें झील के सर्दर्न रीजन में फेंक देती हैं, जहां सिर्फ बोट द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। हांगकांग बेस्ड कंपनी क्लियरबॉट ने एक ही सेशन में 200 किलोग्राम कचरा एकत्र करने वाली एक सेल्फ ड्राइविंग बोट का प्रदर्शन किया। कंपनी को राज्य सरकार के साथ काम करने वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट विलेज मूवमेंट द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था। को फाउंडर सिद्धांत ने उम्मीद जताई है कि छोटी बोट कुछ महीनों में सबसे गंदे वाटर बॉडीज में से एक उमियम झील को साफ कर सकती है। अगर बड़ी बोट को काम में लगाया जाए तो कुछ ही महीनों में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जैसे जैसे अधिक एडवांस्ड AI टूल्स जारी करने की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, चाइनीज टेक जायंट अलीबाबा ने शुक्रवार को विजुअल लोकलाइजेशन कैपेबिलिटीज के साथ 2 AI मॉडल्स का अनावरण किया, जिसका दावा ये है कि वे इमेजेस को इंटरप्रेट करने और अधिक कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशंस करने में सक्षम है। अलीबाबा ने विजुअल लोकलाइजेशन फीचर्स के साथ 2 AI मॉडल क्वेन VL और क्वेन VL चैट पेश किए। क्वेन VL और क्वेन VL चैट एडवांस्ड AI टूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स विजुअल सिग्नल्स को समझ सकते हैं और लोकेशन बेस्ड क्वेरीज का जवाब भी दे सकते हैं। ये मॉडल ओपन सोर्स है, जो दूसरों को अपने खुद के AI ऐप बनाने के लिए रिसोर्सेज के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। अलीबाबा द्वारा इन मॉडलों को जारी करना, जो लाइसेंसिंग फीस नहीं कमा रहे हैं, अधिक यूजर्स को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि टेक कंपनीज मार्केट शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। ओपन सोर्स टूल अलीबाबा को अधिक यूजर्स को आकर्षित करने और उसकी AI क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर सकता है। टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने घोषणा की कि कई लिक्विडिटी पूल अब उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होंगे। कथित तौर पर यह एलिमिनेशन 1 सितंबर 2023 को बाइनांस द्वारा लागू किया जाएगा और ये पेपे और ADA पेयर्स सहित लगभग 40 ट्रेडिंग पेयर्स को प्रभावित करेगा।
38 अन्य पेयरिंग्स के साथ ADA या BNB और बाइनांस लिक्विड स्वैप के लिए लिक्विडिटी पूल समाप्त कर दिए जाएंगे। बाइनांस वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार ये प्रयास एक रूटीन एवैल्यूएशन के बाद आता है जो बाइनांस को अपने यूजर्स के लिए लिक्विडिटी पर ध्यान केंद्रित करने और एक ऑप्टिमाइज्ड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, प्राइस और स्लिपेज की गारंटी देने में सक्षम बनाता है। इम्पैक्टेड लिक्विडिटी पूल्स में होल्डिंग्स रखने वाले यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज द्वारा सूचित किया गया था कि वे स्पेसिफिक डे पर 4 UTC पर ऑटोमेटिकली अपने स्पॉट वॉलेट में अपना डेफर्ड एसेट प्राप्त करेंगे। बाइनांस ने स्पष्ट किया है कि लिक्विडिटी पूल को हटाने से बाइनांस स्पॉट पर ट्रेडिंग पेयर्स प्रभावित नहीं होंगे। यूजर्स अभी भी बाइनांस लिक्विड स्वैप पर अन्य लिक्विडिटी पूल में ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि हटाने से पहले यूजर्स 28 सितंबर को सुबह 6 बजे से प्रभावित पूल में लिक्विडिटी नहीं जोड़ सकते। 5 सैंक्शन रशियन बैंक से पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स अब बाइनांस द्वारा समर्थित नहीं है। ये खुलासा इस हफ्ते की शुरुआत में आई उन रिपोर्ट्स के बाद आया है कि कंपनी का P2P क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कुछ बैंकों के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस को लागू करने में विफल रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शंस के दबाव के कारण कई क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा रूबल बेस्ड सर्विसेज को समाप्त करने या गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की वजह से रशियन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स ने हाल के दिनों में अक्सर P2P ऑल्टरनेटिव्स की ओर रुख किया है। रॉसबैंक, टिंकॉफ और अन्य रशियन बैंक्स बाइनांस से कट ऑफ कर दिए गए हैं। हालांकि ऐसी सर्विसेज जो यूजर्स को रूबल के लिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करने देती हैं, जो सैंक्शंस का अधिक अनुपालन कर रही हैं। सैंक्शन बैंक अकाउंट कस्टमर्स इस हफ्ते तक क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपने कार्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। कोरियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी XRP में इंटरेस्ट स्थिर बना हुआ है। कॉइन मार्केट कैप डेटा के अनुसार $205 मिलियन की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक बिटथम पर सबसे मोस्ट ट्रेडेड एसेट XRP था। यही बात अब बिट कोरिया पर भी लागू होती है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में साउथ कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जहां XRP पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक एक्टिवली ट्रेडेड एसेट है। साउथ कोरियन एक्सचेंज कॉबिट पर भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया, जिसमें XRP को सबसे अधिक 24 घंटे के ट्रेड वॉल्यूम के साथ सबसे अधिक एक्टिवली ट्रेडेड एसेट के रूप में रैंकिंग मिली। साउथ कोरिया में ट्रेडर्स के बीच XRP ट्रेडिंग आम बात हो गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी BTC और ETH के अलावा साउथ कोरिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का एक लंबा इतिहास है। काइको के अनुसार XRP साउथ कोरिया में सबसे अधिक ट्रेड किए जाने वाला ऑल्ट कॉइन है और ये डिजिटल एसेट्स अक्सर वहीं की सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी का 70% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।